हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेम इंस्टीट्यूट एंड वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का बात किया जाए तो नेम इंस्टीट्यूट जो है 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है। और माना जाता है कि जो वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट नेम इंस्टीट्यूट से पीछे इस्टेब्लिश हुआ है। तो सो आप नेम इज ओल्डर देन वाइब्रेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ओल्डेस्ट के फॉर्म में हिसाब से किया देखा जाए तो वाइब्रेंट नेम को नेम वाइब्रेंट को लीड करता है। और इसका लोकेशन देखा जाए तो दोनों सिंह दरबार के लग पास में है। तो वाइब्रेंट नेम के जो डिस्टेंस है दोनों का ऑलमोस्ट 100 to 200 के बीच में होगा मीटर के दूरी। नेम जो है पुतली सड़क में इन फ्रंट ऑफ सिंह दरबार लाई करता है, मीन्स लोकेटेड है। उसी तरह से वाइब्रेंट जो है न्यू प्लाजा में, वो उसे भी अगर हम लोग दूसरे साइड से देखा जाए सिंह दरबार की, तो वो भी फ्रंट ऑफ सिंह दरबार लाई करता है। और दोस्तों, प्रोग्राम की बात किया जाए तो दोनों में जैसे कि मेडिकल प्री मेडिकल होता है, लेकिन वहीं पर नेम इंस्टीट्यूट लोक सेवा की प्रिपरेशन मीन्स जो भी गवर्नमेंट जॉब की है उसके प्रिपरेशन के लिए भी फेमस है। तो अब उसके जैसे कि क्लास दोनों में ऑफलाइन होता है। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जैसे कि कोविड आया है, उस हिसाब से दोनों में ऑनलाइन क्लासेस भी रख दिया गया है कि आप ऑनलाइन भी स्ट्रीम ले सकते हैं। बैचेज की बात किया जाए तो नेम इंस्टीट्यूट में भी और वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट में भी मेडिकल के लिए दोनों बैच चलता है। जैसे कि एक कहने का मतलब कि डायरेक्ट चलता है, आप ले सकते हैं जिससे में जैसे कि 12 क्लास के बाद। और एक होता है कि ये आप 11 क्लास पास हो गए हैं तो 12 क्लास से ही ले सकते हैं, जिसे प्री मेडिकल प्रिपरेशन भी बोलता है। और उसमें आपको 12 क्लास की बाद वाला के को मेडिकल प्रिपरेशन बोलता है, प्री मेड नहीं होता है। तो ये दोनों में एक अपने दूसरे पर ठीक ही है, इसमें कोई किसी को लीड नहीं कर सकता है, ये आप हम लोग जान सकते हैं। अब नेक्स्ट में चले दोस्तों, तो ये दोनों में एवरी सैटरडे मेडिकल का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। प्री मेड के लिए भी कंडक्ट होता है और प्लस जो ये सी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी कंडक्ट होता है। तो इसमें भी आपको कुछ उस तरह की कि कोई किसी को लीड करते हुए नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो ये एवरी सैटरडे मॉडल टेस्ट होता है, वो कहने का मतलब माना जाता है कि नेम का जो है मॉडल टेस्ट वो थोड़ा सी बेस्ड पर उतना एक्यूरेटली नहीं होता है। लेकिन मैंने ये भी सुना हूँ कि ये बहुत बच्चे जो नेम में जितना मार्क ले आते हैं उसी के कंपेयर में सी में आता है, या वाइब्रेंट में जो मार्क ले आते हैं उसी के कंपेयर में आ जाता है। तो एक्चुअली अगर सी के बेस्ट पर किसका क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से वाइब्रेंट का जो क्वेश्चन है वो सी के बेस्ट पर होता है ज़्यादा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी और प्रिंटेड फॉर्म या वगैरह देखा जाएगा। लेकिन आप किसी से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर वाइब्रेंट नेम को लीड करता है। उसी हिसाब से अब जैसे कि स्टडी मटेरियल्स की देखा जाए तो स्टडी मटेरियल्स नेम इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए कि जो भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट सब ग्रोइंग हो रहा है या थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है, वो भी नेम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कॉपी करता है और इंकरेजमेंट करता है स्टूडेंट्स को नेम के मॉड्यूल से जाने के लिए। तो लेकिन वहीं पर वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट का देखा जाए तो मॉड्यूल की तो उतना चर्चा नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स की जो मॉड्यूल है वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट की वो काफ़ी चर्चा में रहता है। कपिलेश्वर झा सर की मॉड्यूल फिजिक्स की मॉड्यूल कपिलेश्वर झा का जो सर का जो फिजिक्स का मॉड्यूल है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आप कपिलेश्वर झा की सर की मॉड्यूल से जा सकते हैं। तो ऑल राउंड में देखा जाए मॉड्यूल की स्टडी मटेरियल्स की तो नेम इंस्टीट्यूट की काफ़ी अच्छा है। नेम इंस्टीट्यूट लीड करता है वाइब्रेंट को, लेकिन फिजिक्स की मॉड्यूल की कंपेयर किया जाए तो वाइब्रेंट फिजिक्स लीड करता है फिजिक्स के मॉड्यूल में नेम को। तो ये बात रही। और फी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, फी स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली तो नेम इंस्टीट्यूट में फ़ी स्ट्रक्चर्स काफ़ी अब तक हद तक आपको वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा ये नेम इंस्टीट्यूट एक्सपेंसिव है और वाइब्रेंट एक्सचेंज थोड़ा चीपेस्ट है।
तो फी में अगर कौन किसको लीड करता है तो आप समझ सकते हैं नेम लीड करता है। अब उसी तरह से टीचर टीम की बात किया जाए तो मैंने वाइब्रेंट की वेबसाइट पर देखा, टीचर तो वहाँ पर नहीं मिला कि कितना टीचर वो नेम इंस्टीट्यूट में वाइब्रेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट मोर देन 200 प्लस फैकल्टीज़ है वाइब्रेंट में। नेम को मुझे पता नहीं और इसलिए मैंने उनके चर्चा नहीं कर सकता। और उसके बाद आप इसमें कितना इनरोलमेंट स्टूडेंट होता है एवरी ईयर, तो नेम दावा करता है कि ये 8000 प्लस स्टूडेंट एवरी ईयर इनरोल होते हैं नेम इंस्टीट्यूट में, और वाइब्रेंट में भी वो भी नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट इनरोलमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट में नेम में है, सॉरी नेम में है, वाइब्रेंट में नहीं। वाइब्रेंट में थोड़ा नेम से कम है। उसके बाद आपको ये सब रही। नेक्स्ट में आपको जैसे कि ये 25 साल से नेम कहता है कि 25 साल से ये एक्सपीरियंस है, क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं इनको, और 25 वार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, मीन्स 25 वार्ड मिला है इनको। इसी तरह से नेम के वाइब्रेंट के इंस्टीट्यूट पर इस तरह की कुछ भी नहीं मिला हमको, तो सो इस पर कौन किसको लीड करता है हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है वो काफ़ी अच्छा सुनने में आता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स वाइब्रेंट नेम को कुछ भी वीडियो आता है तो इसमें क्या होता है कि वाइब्रेंट का आता है, स्टूडेंट सबका फीडबैक है जब वाइब्रेंट का जो टीचर टीम है वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड टीचर है और काफ़ी अच्छा बताते हैं टीचर सब है, लेकिन जो वाइब्रेंट का मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट सब वहीं पर दूसरे साइड में क्या कहते हैं कि नेम का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन टीचर के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो सो मैंने भी जहाँ तक देखा है टीचर नेम का भी टीचर काफ़ी अच्छा है। तो एक मैनेजमेंट के हिसाब से जाया जाए तो नेम इंस्टीट्यूट वाइब्रेंट को लीड करता है, लेकिन अगर टीचर की स्टूडेंट का फीडबैक पर टीचर की अगर क्वालिटी में जाया जाए तो वाइब्रेंट नेम को लीड करता है। तो ये रही दोस्तों, मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। और इस तरह से आप कोई भी वगैरह है क्वाड सेशन, जैसे कि अगर ऑनलाइन की डिस्टेंस नेम का अपना ऐप भी है, सॉरी वाइब्रेंट का अपना ऐप है प्लस ऑनलाइन प्रोग्राम सब भी है। वाइब्रेंट अपनी फेसबुक पेज पर भी काफ़ी एक्टिव रहता है, उस तरह से उसका यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन यूट्यूब चैनल पर उतना कुछ एक्टिव नहीं है वाइब्रेंट। तो लेकिन यहाँ पर ऐप वगैरह की डेवलपमेंट में देखा जाए तो वाइब्रेंट नेम को लीड करता है, लेकिन वहीं पर यूट्यूब एंड फेसबुक की रेगुलरिटी पर देखा जाए तो या प्रोग्राम पर तो नेम इंस्टीट्यूट वाइब्रेंट को लीड करता है। तो सो दोस्तों फाइनली मैंने ये चीज़ें इंक्लूड किया, आपको बताने की कोशिश की कि नेम अच्छा क्या है। नेम का भी खूबियाँ देखो दोस्तों, हर कुछ ना कुछ खूबियाँ होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी हो जाता है उसमें। तो आप एक ड्रॉबैक के चक्कर में ज़्यादा खूबियाँ मत छोड़ें। तो सो मैं यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप सभी से कि आप अपने हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें अपने स्टडी के लिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और दोस्तों सबसे पहले बात की, अगर कोई भी आप कमेंट है कुछ भी इसमें गलत हमने बोल दिया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मेरे ख्याल से मैंने ये भी हो सकता है कि मैंने अपने ओपिनियन से बताए हैं तो हर चीज़ आपको अच्छा ना लगे। और दूसरा बात क्या हो गई कि दोनों इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा नहीं हूँ, बस एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, तो इसीलिए मुझे एक इंस्टीट्यूट की पता हुई। और एक इंस्टीट्यूट के बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो एक बैच में यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 टू 200 जितना स्टूडेंट्स नेम में रहता है, और उसी तरह से वाइब्रेंट्स में भी आपको 150 टू 200 देखने को मिला। उसी तरह से प्री मेड के लिए दोनों इंस्टीट्यूट बहुत सारे कॉलेजेज में अपना टीचर टीम बहुत सारा कॉलेजेस संग से अपना कंट्रैक्ट मीन्स कोलैबोरेशन कर कर चलते हैं। और जैसे कि 11 क्लास में थोड़ा 1-2 पीरियड देना टाइम, 1-2 पीरियड जाकर अपने टीचर को बिठान वहाँ पर भेजना, और कुछ इंट्रांस टिप्स की 11 क्लास से बेस को मजबूत बनाना, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू मोटिवेशनल सेमिनार सभी कराना कर कर ये चलता रहता है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।